कि जब आप परमेश्वर की आत्मा के साथ एक संग होते हैं, आप कैच करते हैं उसमें से, आप वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं जैसी संगति में आप होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ें। ये इंपॉर्टेंट है कि आप संगति में बढ़ें। इंपॉर्टेंट है कि आप अनॉइंटेड संगतियों के लिए प्रार्थना करें। जब बाइबल कहती याकूब, कौन याकूब? वही यूहन्ना प्रकाशित वाक्य का भाई, मरवा दिया गया। जब तलवार से मरा तो कलीसिया को अपनी गलती महसूस हुई कि चाहे वो अनॉइंटेड है, पर हमें अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। और जब उन्होंने देखा कि लोग बड़े खुश हो गए अन्य जाति की उस एक चेले को मार दिया, उन्हें लगा पॉलिटिकल बड़ा गेन मिल रहा है, हमें तो बड़ा फायदा हुआ, हमें एक चर्च को डाउन करके अब दूसरी चर्च को पकड़ते हैं। तो उन्होंने पतरस को पकड़ लिया। जब पतरस को पकड़ा तो कलीसिया को अपनी गलती याद आई। हमने याकूब के लिए प्रार्थना नहीं की, हमने अपने सेवकों के लिए प्रार्थना नहीं की। और बाइबल कहती वो पतरस के लिए लॉ लगाकर पूरी कलीसिया प्रार्थना करने लगी। जब पूरी कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और वो पतरस को छुड़ा कर लेके आया और वो उस बंदी गृह से निकाल कर वापिस आया। जिस घर में वो आया वो उसी चेलों में से एक जो पौलुस के संग संग चले और सुसमाचार को लिखा मरकुस नाम के, उसका घर। और पतरस वहां आया और लोग डर गए। एक दासी डर गई, कहती बाहर पतरस का दूत खड़ा है। पतरस कैसे आ सकता, वो तो जेल में है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी कॉन्टिन्यूस लो लगाकर यानी ध्यान लगाकर की गई प्रार्थना ने पतरस को छुड़ा लिया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यह समय आ चुका है, बेदारी का, और शैतान भी जानता है। अगर आपने अपने पास्टर के लिए, अपने अगुए के लिए कभी प्रार्थना नहीं की है और जस्ट 5 मिनट की, 10 मिनट की है, ये वो समय आ रहा है जब आपको लॉ लगाकर प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर एक बड़ा काम करेगा और वो समय पर छुड़ाएगा और शैतान के सारी योजनाएं रद्द करेगा। आमीन, आमीन। जो काम परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है, उस काम को शैतान खराब नहीं कर सकता है। लेकिन क्या कलीसिया प्रार्थना कर रही है? क्या कलीसिया आत्मिक राह पे है? क्या कलीसिया ये जानती है कि उसको अपने सेवक के लिए, अपने उस परमेश्वर के अगुए के लिए जो ये भार उठा रहा है, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है? क्योंकि वही स्पिरिट को कैच कर रहा है और हम उसी की स्पिरिट से कैच कर रहे हैं, उसी अनॉइंटिंग को हम ग्रहण कर रहे हैं। और जब आप इन बातों को समझ जाते हैं कि अपने अगुए से सिर्फ लेने के लिए नहीं आना है ब्लेसिंग्स को और अनॉइंटिंग को, उसके लिए हमें लॉ लगाकर, घुटने लगाकर, फास्टिंग में प्रार्थना भी करनी है। और जब कलीसिया को अपनी गलती समझ आई तो परमेश्वर ने पतरस को बचाया। और कलीसिया के लिए मैसेज था कि तुम्हारा पास्टर जितना मर्जी पावरफुल हो, अनॉइंटेड हो, गिफ्टों से भरा हुआ हो, लेकिन उसको तुम्हारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। इसलिए पौलुस हर कलीसिया को लिखता था, हमारे लिए प्रार्थना करो। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आज हमें यह बात समझनी होगी कि परमेश्वर एक बीज को डाल रहा है और यह बीज वहां डल रहा है जहां पहले कभी नहीं डला। और शैतान यह बात जानता है कि परमेश्वर ने जहां पर बीज डाला है, वो बीज कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ है। परमेश्वर इस कलीसिया को एक ऐसी जगहों पर बीज डालने के लिए इस्तेमाल कर रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। ये बीज किसी धर्म परिवर्तन का नहीं, ये बीज मन परिवर्तन का है। और शैतान इस बात को जानता है, वो झूठ को फैलाता है, वो चीजें करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि कलीसिया के दोनों हाथों में लड्डू हैं। वो परसिक्यूशन में भी लड्डू है, वो बढ़ती है तब भी लड्डू है। वो दोनों तरफ से आशीषित है, उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। और परमेश्वर ने आपको चुना है वो बीज डालने के लिए जहां वो काम कभी नहीं हुआ।
आप एक धन्य कलीसिया हैं, आप एक ब्लेस्ड कलीसिया हैं। इसलिए नहीं कि आप में एक जबरदस्त मिरेकल्स हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप में जो बहरे सुन रहे हैं, कैंसर ठीक हो रहे हैं, इसलिए भी कि परमेश्वर ने आपको चुना है उस बीज को डालने के लिए जो परमेश्वर सदियों से प्लान करता आ रहा था। इस कलीसिया की भविष्यवाणी इस कलीसिया के जन्मने से पहले हुई थी, और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक बहन आई थी और उसने कहा था कि यहाँ खामरा में मैं एक कलीसिया को देख रही हूँ जो सबसे बड़ी कलीसिया होगी भारत की, और परमेश्वर वहाँ काम करेगा। और मैं तब क्रिश्चियन भी नहीं था, शायद क्रिश्चियन भी नहीं था, पास्टर छोड़ो, क्रिश्चियन भी नहीं था। परमेश्वर को तब मालूम था हम सब उसके प्लान का हिस्सा हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना मत छोड़ें, संगति करना मत छोड़ें। हमारी संगति, हमारी प्रेयर, हमारी फास्टिंग हमारे बीजों से भी एक कदम ऊपर रखती है। जो वैल्यू है, जो उसकी कीमत है, हमारी फास्टिंग, हमारी प्रेयर, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए हमारा प्रयास, ना डर ना भय किसी चीज का। शैतान की ऐसी की तैसी वो हमारी जूती के नीचे है। आमीन। और वो कुचलवा देगा परमेश्वर धर्मियों के पैरों से शैतान की हर योजना को। लेकिन आपको घबराना नहीं, डरना नहीं, प्रेयर करते रहना है, क्योंकि ये प्रेयर हमारी सबसे बड़ी पावर है, ताकत है। हमारी ताकत धरने लगाना नहीं है। आप एक धरना लगाएंगे, दूसरे भी 2 धरने लगा देंगे, लेकिन जो आप प्रेयर करते हैं दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। जो प्रेयर आप करते हैं कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जो प्रेयर आप करते हैं कोई पैसा उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, कोई दुनियावी हुकूमत उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी, और परमेश्वर उन कामों को कर पाएगा जो उसने सोचा हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसलिए कहा जाता है अच्छी संगतियों में जाएं। वहां जाने के लिए आपको मूल्य अदा करना पड़ता है, आपको लाइन में कई बार लगना पड़ता है, आपको हर चीज के लिए आपको फाइट करनी पड़ती है, कई बार मुश्किल है कई बार, लेकिन परमेश्वर ने उसका एक असर भी ठहराया है आपकी लाइफ के ऊपर। आमीन। मेरा ये विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि दुनिया में उंगलियां कम हैं, उंगलियों से कम देश हैं जहां पर जीसस क्राइस्ट के 2 से ज्यादा चले गए हों, और हमारा भारत उन्हीं देशों में से एक है। वो कितना इंपॉर्टेंट होगा परमेश्वर की निगाह में, वो कितना जरूरी होगा खुदा की निगाह में। आप कई देश देखो, वहां परमेश्वर को कोई 12 चेलों में से एक चेला भी नहीं गया है। बहुत से देश हैं एक चेला भी नहीं गया, लेकिन भारत वो देश जहां 2 चेले आए हैं परमेश्वर, और सामर्थी चेले, मिरेकल्स किए हैं उन्होंने। ऐसे मिरेकल्स के राजा लोगों ने अपने घुटने टेक लिए थे उनके सामने। दुष्ट आत्माओं को बोलना बंद करा दिया था, दुकानें बंद हो गई थी उन लोगों की, और उन्होंने फ्री में लोगों को हील किया और डिलीवर किया। स्किन हाथ में पकड़ा दी थी। ये स्किन है हाथ में, ये शॉल नहीं है, स्किन हाथ में स्किन अलाइव, जीवित थे वो, और उनको मौका दिया स्किन निकाल के अभी भी मान जाओ, और वो स्किन हाथ में पकड़ के बोलते थे नहीं, और लोगों को प्रचार करते थे, और एंड में उसके गले को काटा गया। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझको जवाब मिल रहे हैं मेरी सेवकाई में, पहले ऐसे मिरेकल्स क्यों हुए? क्योंकि परमेश्वर किसी को जवाब दे रहा था, वो शैतान को दिखा रहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू जीरो था, है और रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे ज्यादा जो सिर काटे हैं, सबसे ज्यादा जो लोगों को मरवाया है क्रिश्चियनिटी में, वो रोमी लोग थे। किसने मरवाया जीसस को? किसने कहा था जाओ क्रूस पे चढ़ा दो? कौन था वो? रोमी थे। किसने पौलुस को मरवाया? रोमियों ने। किसने चेलों को मरवाया? रोमियों ने। अंद्रियास को किसने मरवाया? रोमियों ने। उनका सेंटर कहां था? रोम, इटली में। और वो सताते गए, लेकिन कलीसिया इतनी बड़ी कि 305 ईस्वी में, आज से 1700 साल पहले, एक एम्परर ने कहा अब मैं इस कलीसिया को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा।
और उसने उस कलीसिया को शेरों से नुचवाया, अलग अलग तसीहे दिए, मारा पीटा। जो मूसा के टाइम पे बच्चों को मार दिया जाता था लड़के पैदा होते ही, उससे कहीं अधिक उनको मारा और पीटा और खत्म कर दिया और कत्ल करवा दिया। बच्चों को, छोटे बच्चों को, माओ को, बहनों को, सबको 6 साल कत्ल, मास मर्डर्स करवाने के बाद वो बीमार हो गया और अपनी डेथ बेड से बोला, मेरी परसिक्यूशन फेल हो गई है। ये लोग और ज्यादा परमेश्वर पर विश्वास करने लगे हैं। उसे हैरानी थी कि ये कैसा धर्म है, ये कैसा परमेश्वर है, किसको ये मानते हैं कि अपनी मौत के सामने भी झुक नहीं रहे, अपने बच्चों, अपने परिवार की मौत के सामने भी झुक नहीं रहे, किस परमेश्वर को ये मानते हैं। वो देखकर शॉक हो गया और उसने एक आज्ञा दी। उसने कहा, मैं रोमी एम्परर इस बात की घोषणा करता हूं कि मेरी की गई परसिक्यूशन फेल हो चुकी है और क्रिश्चियनिटी अब इस देश में एक लीगल धर्म है और ये सब लोग इसे, जो मानना चाहता है, इसे मानेगा। 311 ईस्वी, उसके बाद क्रिश्चियनिटी एक लीगल धर्म हो गया। कुछ लोग क्रिश्चियनिटी को मानने लगे, कुछ लोग अपने धर्म को मानते थे। उसके 70 साल बाद एक और राजा बीमार हुआ और उसे मालूम था। उसके बीच में बहुत से राजे आए, कुछ गए, कुछ लोगों ने फिर मसीहियों को तंग किया, लेकिन उतना तंग किसी ने नहीं किया जो उसने किया था। उसके बाद 380 दशक में वो राजा बीमार हुआ। बीमार होने के बाद उसी शहर के अध्यक्ष, कलीसिया के हेड के द्वारा, कलीसिया के हेड पास्टर के द्वारा उस पर प्रेयर हुई। वो राजा हील हुआ और उसने घोषणा की, अब पूरे रोमी साम्राज्य का परमेश्वर आज से यहोवा है। जिस रोमी साम्राज्य ने जीसस को कुर्बान किया, जिस रोमी साम्राज्य ने पतरस से लेके हर बड़े चेले को कुर्बान किया, अब वो रोमी साम्राज्य का बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा राजा कहता है, आज से इस रोमी साम्राज्य का परमेश्वर यहोवा है। और उन्होंने सारी बिल्डिंग चर्चिस में बदल दी थी। जो रोम कत्ल करने के लिए चेलों का मशहूर था, फिर वो रोमी साम्राज्य क्रिश्चियन साम्राज्य बन गया। उसके बाद उन्होंने अपनी पावर, उनके दिल में आया कि वो अपनी पावर को, जो फिजिकल पावर थी, जो राजधानी रोम से वो तुर्की में ले जाएं, इस्तांबुल में। फिर वो अपने राज को तुर्की में ले गए, इस्तांबुल में, और रोम जो था वो खाली हो गया। रोम जब खाली हुआ तो वहां पे एक वैक्यूम था। वहां पे सब अध्यक्ष, बिशप, परमेश्वर के सब चेले वहां पे थे, लेकिन वहां पे कोई गवर्नर नहीं था। तो वहां पे शारीरिक रूप में राज्य करने के लिए भी पोप चुने गए। और उसके बाद वो रोमन कैथोलिक का जन्म हुआ, जिसे आप आज कैथोलिक देखते हो, रोमन कैथोलिक। तब वो कैथोलिक्स बोलते थे सिर्फ, यूनिवर्सल कैथोलिक का मतलब यूनिवर्सल है। और वहाँ वो चर्च स्टार्ट हुई 1000 ईस्वी में। फिर वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स में बटे, फिर वो और आगे आगे वो बढ़ते गए। लेकिन वो 300 ईस्वी में वो चर्च की शुरुआत हुई और वो रोम, जहाँ रोमी साम्राज्य का हेड था, आज क्रिश्चियन लोगों का हेड वहां है। इमेजिन करो, एक एक कुर्बानी परमेश्वर ने उसका हिसाब लिया। जहां रोम में बैठकर कत्लों के हुक्म दिए जाते थे, आज वहां दुनिया की सबसे खूबसूरत चर्चिस है। हालेलुया, हालेलुया। और ये हिस्ट्री मेरी आंखों के सामने खुलती गई, परत दर परत दर परत। क्या हो रहा है, कैसे परमेश्वर ने कार्य किया। जब आपका परसिक्यूशन हो, सताव हो, तो आनंद मनाओ, क्योंकि अब वहां बीज डलेगा जहां नहीं डला है। अब वहां काम होगा जहां नहीं हुआ है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च।